घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा विस्फोटक मोड़ देखने को मिलेगा जो पूरे गांव की सोच हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है गांव के मैदान से, जहां कबड्डी प्रतियोगिता का शोर चारों तरफ गूंज रहा है। दर्शकों की भीड़ मैदान के चारों ओर उमड़ी हुई है। बच्चे, बूढ़े और औरतें, सबकी निगाहें उसी मंच पर टिकी हैं जहां आज ठाकुर परिवार की बहू पारो ठाकुर को मैदान में उतरना है। उद्घोषक की आवाज जब गूंजती है, अब अगली खिलाड़ी हैं पारो ठाकुर, तो पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। भीड़ में बैठे ठाकुर जी की भौहें तन जाती हैं। वह कुर्सी से झटके से उठते हैं और गुस्से से बोल पड़ते हैं, हमारे ठाकुर खानदान की बहू कबड्डी खेलेगी? ये दिन देखने से पहले आंखें बंद हो जाती तो अच्छा था। उनके बगल में खड़ा पोल्टू, पारो का पति, मुट्ठियां भींच लेता है। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ जलन की लकीरें साफ झलकती हैं। अंदर ही अंदर वह सोचता है, इस औरत को आज सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत सिर चढ़ गई है ये। लेकिन पारो आज वैसी नहीं है जैसी कभी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज है। मैदान में कदम रखते ही उसके भीतर का डर जैसे राख हो जाता है। खेल शुरू होता है। शुरुआत में पारो लड़खड़ाती है। विरोधी टीम की खिलाड़ी उसे धक्का देकर गिरा देती हैं। भीड़ में बैठे ठाकुर जी और पोल्टू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल जाती है। उन्हें लगता है कि पारो की हार तय है। मगर तभी पारो के चेहरे पर कुछ बदलता है। वह उठती है, मिट्टी झाड़ती है और आंखों में दृढ़ निश्चय की आग भर लेती है। उसके बाद जो होता है वो कोई नहीं भूल पाता। पारो अपनी हर चाल सोच समझकर चलती है। फुर्ती, ताकत और दिमाग तीनों का ऐसा मेल कि विपक्षी टीम हैरान रह जाती है। आखिरी मिनट में वह अपने दम पर टीम को जीत दिला देती है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। बच्चे उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, पारो दीदी, पारो दीदी। गांव की औरतें गर्व से कहती हैं, देखा, औरत चाहे तो किसी से भी मुकाबला कर सकती है। लेकिन जितनी खुशी भीड़ में है, उतना ही डर पोल्टू की आंखों में। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस पारो को वह हमेशा कमजोर समझता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वह बुदबुदाता है, अगर ये औरत मुझसे टकराई तो मेरा सारा रुतबा खत्म हो जाएगा। वह गुस्से में सबके सामने खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, आज से मेरा पारो से कोई रिश्ता नहीं। ऐसी औरत मेरे लायक नहीं है। सन्नाटा छा जाता है। पूरा मैदान चुप। ठाकुर जी आंखें झुका लेते हैं और बुआ जी चिल्लाकर कहती हैं, पारो, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को यूं सबके सामने अपमानित करने की? लेकिन आज पारो की आवाज किसी तूफान से कम नहीं। वह सीधे पोल्टू के पास जाती है, उसकी कॉलर पकड़ती है और गूंजती आवाज में कहती है, बस बहुत हुआ पोल्टू, अब मैं नहीं सहूंगी। अब तेरा फैसला मैं करूंगी। पूरा ठाकुर परिवार हक्का बक्का रह जाता है। पारो की आंखों से निकलती आग जैसे सबके भीतर उतर जाती है। वह सबके सामने सच बोल देती है, आप सबको नहीं पता, ये आदमी मुझे रोज मारता है, कमरे में बंद कर देता है, मेरी इज्जत से